स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। RFCL लिमिटेड, रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि आपको 21,500 से 52,000 का पे ग्रेड जो है रखा गया है। तो आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। अगर आप भी इसमें एलिजिबल होते हैं तो आप लोग इसमें ज़रूर फॉर्म भरिएगा। ये एक्चुअल में NFL, EIL और FCIL का एक जॉइंट वेंचर है, तो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है आप सभी के लिए। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। तो यहाँ पे देखेंगे कैरियर सेक्शन में आपको एक रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर्स, एडवर्टीजमेंट नंबर है आपका 2024 का, पहला एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाला गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल होंगे, एज लिमिट क्या रखी गई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी डिटेल इसी वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आप अगर सभी तक पहुँचाना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन और पढ़ाई की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी अपडेट, PDF और इन्फॉर्मेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं टेक स्टडी ITI के टेलीग्राम चैनल पे, जहां आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF मिलता रहता है। एंड हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके फॉर्म भरने भी 24 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। आपको कल मॉर्निंग में, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको अगले ही दिन सुबह इसका फॉर्म भरने का वीडियो भी मिल जाएगा, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे ITI होल्डर्स की जो वैकेंसी है इसके बारे में देख लेते हैं। ये 3 कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर है RFCL लिमिटेड। ठीक है, वहीं से वैकेंसी निकाली गई, तेलंगाना स्टेट की वैकेंसी है, बट इसमें एलिजिबल ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं। वैकेंसी कितनी निकाली गई है देखते हैं। तो सबसे पहली जो पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल की, जिसमें फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल। ठीक है, तो 6 यहाँ पे फिटर की वैकेंसी अनरिजर्व में है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 10 है। ST कैटेगरी में वैकेंसी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप UR में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व ओपन टू ऑल होती है। डीजल मैकेनिक में देखिए सिर्फ UR में है, तो यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। 3 पोस्ट है एंड इसमें भी 2 UR में है, तो सभी कैटेगरी पे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 2 पोस्ट है। ठीक है, इसके बाद है अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी। इसमें इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने ITI किया अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 15 पोस्ट है। अच्छी वैकेंसी मानी जाएगी। 15 पोस्ट सिर्फ एक यूनिट से कम नहीं कही जाएगी। तो फिटर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल, इलेक्ट्रीशियन एंड यहाँ पे 2 ट्रेड और हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 3 UR एंड 1 पोस्ट है यहाँ पे, आई थिंक OBC में है। टोटल 4 वैकेंसी यहाँ पे। तो SC ST भी यहाँ UR में फाइट कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखें तो 5 वैकेंसी, यहाँ पे भी UR और OBC में टोटल मिला के 5 पोस्ट निकाली गई है। तो कुल वैकेंसी का काउंट कितना है? 39। 39 पोस्ट पे वैकेंसी है। पूरी तरह से परमानेंट जॉब है, किसी तरह की ये जो है अप्रेंटिस या वैसी नौकरी नहीं है आप सबकी। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेंगे हम लोग सैलरी की। तो सैलरी की अगर हम यहाँ बात करें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं बाकी पे वगैरह। हाँ, सैलरी है। तो पे के केस में अगर पे ग्रेड की बात करें यहाँ पे, तो बेसिक पे आपका 21,500 रुपये होगा इनिशियल। अब 21,500 आपका होता है बेसिक। इस बेसिक में आपको HRA मिलेगा, इस बेसिक में आपका DA मिलेगा, जो कि अप्रॉक्स ज्वाइनिंग के टाइम तक 45 से 46% तक आपका हो सकता है। तो 21,000 का आधा आप इसमें कर दीजिए, 31,000 एंड HRA आपका समथिंग होगा, प्लस और अदर अलाउंसेस होंगे। तो सैलरी आपकी अप्रॉक्स 35,000 प्लस जाने वाली यहाँ पे। एंड आपको कंपनी एकोमोडेशन भी यहाँ पे मिल सकता है, अगर कंपनी वहाँ पे अलाउ करती है, मतलब कंपनी का अगर मिलता है। साथ में आपको PF भी कटेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, लीव इनकैशमेंट प्लान रहेगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान रहेगा, फैमिली का वेलफेयर प्लान रहेगा। तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं आपको गवर्नमेंट जॉब की, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिलेटेड यहाँ पे बोनस भी आप सबका रहेगा, जो आपको हर साल मिलता रहेगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, अटेंडेंट ग्रेड 1 में फिटर के केस में मैट्रिक प्लस ITI आपने फिटर में पास की हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डीजल मैकेनिक में आपने ITI डीजल मैकेनिक से की हो, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल में आपने इसी में ITI किया हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन, तो वही ITI की ब्रांचेज हैं यहाँ पे। बात करें एज की तो 18 साल से 30 साल लिमिट रखी गई है। ये है अनरिजर्व कैटेगरी की लिमिट। इसमें OBC अगर आप हैं 3 साल आप ऐड कर सकते हैं, SC ST हैं तो आप 5 साल इसमें ऐड कर सकते हैं, तो 35 साल तक की आपकी एज लिमिट हो जाएगी। मिनिमम 60% आपका होना चाहिए ITI में जनरल, OBC, EWS का, और 55% होना चाहिए SC ST कैंडिडेट्स का, ये आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे
जो मेंशन क्वालिफिकेशन है ये आपने 31 जनवरी तक अगर ऑब्टेन कर ली है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका अभी रिसेंट में रिजल्ट आया वो सब कैंडिडेट भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे लिखी गई है, कैंडिडेट जिन्होंने हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन ले ली हो वो भी एलिजिबल होंगे, लेकिन उनके पास जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है ITI वो रहनी चाहिए। मतलब मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है, ITI के बाद डिप्लोमा किया हो या ITI से पहले डिप्लोमा किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपके पास ITI रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने डिप्लोमा किया तो आप नहीं एलिजिबल हैं, लेकिन ITI आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक कंडीशन रख दी गई है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि जैसे आपको ऊपर NCVT या SCVT नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है कि जो स्टेट टेक्निकल बोर्ड है वो भी चलेगा। यानी यहाँ पे अगर आप SCVT से पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, NCVT से पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कई ये बारीक चीज़ें आपको कई वीडियोज़ में नहीं बताई जाती, इस वजह से आप में कन्फ्यूजन आ सकता है, बट यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में परसेंटेज मार्क्स ऊपर दिया गया था वो आप सबका होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। जिनके यहाँ CGPA चलता है उनका यहाँ देख लीजिए 10 पॉइंट, 9 पॉइंट, 8 पॉइंट के हिसाब से आप यहाँ परसेंटेज अपना जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप वहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कट ऑफ डेट यहाँ 31 जनवरी 2024 रखी गई, मतलब जिनके अभी जस्ट रिजल्ट आए हैं जनवरी में वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म। ठीक है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। अब नीचे अगर हम लोग आएँ तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड दी गई, जिनको आप लोग ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके नीचे अगर हम लोग पहुँचें तो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात दी गई है जो PWD कैंडिडेट्स के लिए है। एप्लीकेशन फ़ीस का अगला एक पॉइंट है, नॉन रिफंडेबल होगी, 200 रुपये होगी। किसकी? जनरल, OBC और EWS कैटेगरी की। जो भी कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे कोई फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार यस करके ज़रूर लिखिएगा। फॉर्म आपके 24 जनवरी से लेके 22 फरवरी 2024 तक भरे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फ़ीस पे करनी, कोई भी आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट यहाँ सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैंडिडेट्स जो वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें अगर मान लीजिए एक इन्विटेशन आता है वहाँ से, आप लोग इसमें स्पॉन्सर किए जा रहे हैं, अप्लाई करिए, तो सिर्फ स्पॉन्सर करने से आपका नहीं चलेगा। अगर आप वहाँ से अप्लाई नहीं करते ऑनलाइन फॉर्म तो आपका यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, भले आपको वहाँ से स्पॉन्सर किया गया हो। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, ठीक है, एंड CBT एग्ज़ाम की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ बड़ी जो सिटीज़ हैं इंडिया की उनको सेंटर रखा गया है। सिर्फ आपको तेलंगाना नहीं जाना, आपके सारे जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ आपका एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका CBT एग्ज़ाम होगा एंड उसमें सिटीज़ आप देख लीजिए क्या क्या हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ठीक है, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, ये सभी सिटीज़ यहाँ पे शामिल हैं, जहाँ आप 2 प्रेफरेंस कोई चूज़ कर सकते हैं कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव है कि आप लोग यहाँ पे आसानी से सिटी चूज़ कर सकते हैं कहाँ आपको सुटेबल रहेगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, इसके नीचे अगर आप लोग बढ़ें तो CBT जो होगा आपका 2 पार्ट में होगा। एक होगा डिसिप्लिन यानी ट्रेड रिलेटेड और दूसरा होगा आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड रिलेटेड। ठीक है, ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। टेस्ट ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे की होगी, 120 मिनट की। टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे, 1 नंबर एक क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चंस आपके मिक्स रहेंगे कोर्स करिकुलम जो क्वालिफाई एग्जामिनेशन आपका ITI उससे, एंड 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के रहेंगे। यानी मैथमेटिक्स से क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन, रीजनिंग और GK या जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आप सबकी, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड जो एग्जामिनेशन का लेवल है आपका, ठीक है, आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग रखा जाएगा। जो ट्रेड है उसके 100 क्वेश्चन होंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आपके 10वीं प्लस ITI लेवल के मैथ्स, GK, GS और रीजनिंग के रहेंगे। ये यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद आप सबका स्किल एंड ट्रेड टेस्ट, जैसा आपका BARC, ISRO, DRDO में होता है, उसी तरह से आपका RFCL में ही यहाँ पे एक ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ठीक है, और जनरली आपका RFCL जो रामागुंडम तेलंगाना में है वहीं पे कराया जाएगा। अगर किसी और प्लेस पे होता है तो आपको बताया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा, जो आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में मार्क प्राप्त किए हैं उसके बेसिस पे होगा। जो स्किल टेस्ट है, ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसके कोई नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट आपका तेलंगाना में होगा। अगर उनको रिक्वायरमेंट होती किसी और यूनिट में या इनके ज्वाइंट वेंचर में भी आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है मैनेजमेंट की क्या रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है।
कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं यहाँ पे। मैट्रिकुलेशन जो है आपका वेरिफिकेशन के टाइम पे डीओबी के प्रूफ के तौर पे आपको देना पड़ेगा। एंड जो कैंडिडेट्स एग्जाम बेस पे वहाँ सिक्योर होंगे उन्हें यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका डीवी एंड मेडिकल होगा एंड फिर आपका यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। इसे हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, वहाँ पे आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें 31 जनवरी यहाँ पे है आपका एज, एलिजिबिलिटी, ये सब कैलकुलेट करने का डेट। फॉर्म अप्लाई होना 24 जनवरी से, लास्ट डेट 22 फरवरी। तो उसके पहले पहले आप सबको फॉर्म फिलअप कर देना है। फॉर्म फिलअप का वीडियो आप सबको मिल जाएगा कल सुबह, तो आप लोग देख के अपने मोबाइल फ़ोन से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।